पाकिस्तान एयरफोर्स असगर खान अकेडमी रिसालपुर में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं। सरबराह पाक फजाइया जहीर अहमद बाबर से भी शरीक। दौरे आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान T20 स्क्वाड का ऐलान आज किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक कप्तान बाबर आजम, साइम अयूब, फ़खर जमान, मोहम्मद रिजवान और शादाब खान स्क्वाड में शामिल होंगे। मुमकिना खिलाड़ियों में उस्मान खान, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, उसामा मीर, आजम खान शामिल। हारिस रऊफ, अब्बास आफरीदी और जमान खान के नाम भी फहरिस्त में शामिल। बीबी की बनीगाला सब जेल से अडयाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान से एहतराम का रिश्ता है, वो हमारे साथ ही रहे हैं। मौलाना की मार्च से सख्ती करने का कोई इरादा नहीं। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI की जानिब से संजीदगी का मुजाहरा हो तो बात की जा सकती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का 31वां इजलास जारी। मुनशियात से बच्चों को महफूज रखने के लिए स्कूलों पर कड़ी नज़र रखने का फैसला। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि सदर ममलिकत ने कच्चे में डाकुओं के सहूलतकारों को भी गिरफ्त में लाने की हिदायत की है। सदर ममलिकत के अहकामात पर सिंध हुकूमत मुकम्मल अमल करेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि निगरां हुकूमत के दौर में कराची में स्ट्रीट क्राइम बढ़े। सेफ सिटी के दूसरे फेज का काम जारी है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात सिंध ने कहा कि CCTV वीडियो में जुर्म करने वाले का चेहरा न दिखाया जाए। बहुत सारे लोग क्राइम की रिपोर्ट नहीं कराते। पत्तोकी में गवर्नमेंट MC प्राइमरी स्कूल में तालिब इल्म पर उस्ताद का तशद्दुद। गवर्नमेंट MC स्कूल का हेडमास्टर सीट पर बैठा तमाशा देखता रहा। अहले इलाका का वज़ीर तालीम पंजाब से हेडमास्टर और उस्ताद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। खरीदारी ना होने के बायस गंदम की कीमतों में मजीद कमी। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ अजला में किसान फीमन 2800 रुपए तक बेचने पर मजबूर। पंजाब हुकूमत किसानों से गंदम खरीदने या ना खरीदने का फैसला नहीं कर सकी। किसान इत्तेहाद का आज से सूबे में एहतजाज का ऐलान। कहा काश्तकारों को मार्केट के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तान स्टील खरीदने की पेशकश। कहा विफाक मिल बैठे फैसला करे। सिंध हुकूमत स्टील मिल्स को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाएगी। PIA निजकारी की मुखालिफत करते हुए बिलावल ने तजवीज़ दी कि PIA को भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने EOBI जैसे इदारों को सूबों के हवाले करने का मुतालबा भी किया। बिलावल भुट्टो जरदारी का अगले बजट में सिंध और बलूचिस्तान में तनख्वाहें बढ़ाने का ऐलान। लेबर डे तकरीब में खुशखबरी सुनाई। कहा विफाक भी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाए। टैक्स ना देने वालों की सिमें ब्लॉक करने का फैसला बज़ाहिर दुरुस्त है। दुकानों पर टैक्स ना लगा तो सब बेकार है। हर दुकान पर शुरू में 4500 रुपए टैक्स लगाएं। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की बातचीत। कहा नून लीग की अंदरूनी सियासत की वजह से दुकानदारों पर टैक्स का फैसला वापस लिया गया। दुकानदारों ने हड़ताल की तो 2 दिन भी नहीं चलेगी। कुछ लोगों को जेल भी भेजना पड़े तो भेजें। रियासत की रेट कायम करें। PIA की तरह स्टील मिल को भी बेच देना चाहिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप निजकारी से बेहतर नहीं। एक बार सिंध हुकूमत से कहा था कि स्टील मिल $1 में ले लें, उन्होंने इनकार कर दिया था। स्टील मिल की 2000 एकड़ जमीन पर कब्जा हो चुका। जमीन ही इसका वाहिद असासा रह गया है। बाकी स्टील मिल कराची की शेरशाह कबाड़ी मार्केट में बिकेगी। PTI की हुकूमत आईनी तरीके से खत्म की गई। अदम एतमाद आईनी तरीका है। सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अली जफर का एतराफ। कहा
अगर कोई वज़ीर आला कहता है कि वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेगा तो ये गैर आइनी होगा। मैं इसकी मुखालिफत करूंगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत करते हुए कहा कि आइन के तहत अदलिया के फैसलों पर तनकीद की जा सकती है, मगर जज की ज़ात पर तनकीद नहीं की जा सकती। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का सदर बनाया जा रहा है। फैसल वावटा और मोहसिन नकवी का ताल्लुक एक ही कबीले से है और ये हमारे हाथ मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि अदलिया में भर्ती और तरक्की से लेकर फैसलों तक बड़े मसाइल हैं। 6 जजेस ने तो एक प्रेशर की बात की, यहाँ तो कई तरह के प्रेशर हैं। जज पर सबसे बड़ा प्रेशर तो बार की तरफ से होता है। MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान डेडलॉक खत्म। दोनों पार्टियों का मिलकर कौम की खिदमत करने पर इत्तफाक। सदर आसिफ अली जरदारी से MQM रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। MQM वफ्द ने शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों पर तशवीश का इजहार किया। स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इकदाम करने की सिफारिश। MQM अब तमाम सियासी जमातों से अवामी और सियासी मसाइल पर बातचीत करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला की कराची में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से मुलाकात। यौम मई पर कराची में राशन की तकसीम। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन रजा नकवी ने 10,000 कुलियों और मजदूरों में राशन तकसीम किया। गवर्नर सिंध ने कहा कि यौम मई पर मजदूरों को राशन बांट कर अपना फ़र्ज निभाया है। मजदूरों की फलाह के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। मजदूरों के लिए भी जल्द इमदादी पैकेज का ऐलान करेंगे। कराची की न्यू MA जिना रोड पर सियासी जमात के जलसे के पेश नज़र ट्रैफिक प्लान जारी। शाहराह कायदीन से आने वाली ट्रैफिक को नौरानी सिग्नल से आगे जाने की इजाज़त नहीं होगी। ट्रैफिक खालिद बिन वलीद रोड जा सकेगी। यूनिवर्सिटी रोड से आने वाली ट्रैफिक को जेल चौरंगी से शहीद मिलत मोड़ दिया जाएगा। जेल चौरंगी से जमशेद रोड आने वाली ट्रैफिक को सोल्जर बाजार मोड़ा जाएगा। नाजमाबाद और 3 हट्टी से आने वाली हैवी ट्रैफिक को लसबेला से गुरु मंदिर जाने की इजाज़त नहीं होगी। MA जिना रोड तिब्बत सिग्नल से आने वाली ट्रैफिक को सोल्जर बाजार मोड़ा जाएगा। मोटरवे पर कलर कहार के करीब खातून की मोटरवे पुलिस के साथ तल्ख कलामी। खातून की मोटरवे पुलिस एहलकार को नौकरी से निकलवाने की धमकियां। मुकदमा दर्ज। मोटरवे पुलिस का कहना है कि खातून को ओवर स्पीडिंग पर पुलिस एहलकारों ने रोका था। कौम के मोहतरम रहनुमाओं, ये आखिरी मौका है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला मईशत है। सियासी मफाद को नहीं, मुल्क बचाना है तो इस बार पाकिस्तान के लिए कर डालो। एंकर पर्सन नदीम मलिक की जियो न्यूज़ पर चलने वाली मुहिम पाकिस्तान के लिए कर डालो की तारीफ। कहा, मईशत को दोबारा पटरी पर लाने के लिए तरजीहात और पॉलिसी फैसलों से मुताल्लिक़ कौमी इत्तफाक राय पैदा करने का ये अच्छा इक़दाम है। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने किसी भी सूरत जंग बंदी तस्लीम करने से इनकार कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात में कह दिया, कोई ऐसा मुआहिदा तस्लीम नहीं जिसमें जंग का खात्मा शामिल हो। हमास ने जंग खत्म करने पर इसरार किया तो मुआहिदा नहीं होगा और रफ़ा पर चढ़ाई कर देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने खबरदार किया कि लाखों बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाह रफ़ा में इसराइली ऑपरेशन गज़ा की बर्बादी में नाकाबिले बर्दाश्त इज़ाफ़ा होगा। इसराइली फ़ौज की गज़ा के रिहायशी इलाकों पर बमबारी जारी। मज़ीद 33 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली इंतहा पसंदों का गज़ा आने वाले इमदादी काफ़िले पर हमला। हज़ारों टन इमदाद ज़ाया कर दी। तुर्की ने आलमी अदालत इंसाफ में गज़ा नस्लकुशी केस में इसराइल के खिलाफ फरीक बनने का फैसला कर लिया। सऊदी अरब में रियाद, अल-खर्ज, अल-क़सीम, बुरेदा, दमाम, अल-खुबर, अल-हस्सा, अल-जुबैल और दीगर इलाकों में तेज़ बारिशें। अहम शाहराएं और अंडरपासेस में पानी भर गया। गाड़ियां पानी में बह गईं। पानी कारोबारी मराकज़ में दाखिल। कई परवाजें मनसूख। दुबई और अबू धाबी में मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। अहम शाहराओं पर बारिश के पानी के निकास के लिए मुतादिद टैंकर और मोटरें नस्ब कर दी गईं। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए पॉलीथीन बैग से रुकावटें बना दी गईं। और कराची में आज भी गर्मी की शिद्दत ज़्यादा रहेगी। बलाई सिंध, जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ अजला में
तेज गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई।